हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह हमारा पॉलिटेक्निक में 4th सेमेस्टर में आता है सब्जेक्ट पावर प्लांट। यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 2 चैप्टर्स और बता दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। मैंने पूरे डिटेल में कराए हैं, अगर आपने नहीं देखी हो जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जानेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए, तो हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं। विश्व का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1954 में USAR मतलब रूस में डॉक्टर H.J. भाभा मतलब जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था फर्स्ट 1954 में रूस में डॉक्टर H.J. भाभा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आणविक रिसर्च सेंटर में नाभिकों ऊर्जा से संबंधित खोज पर अध्ययन किया जाता है। अब जो हमारी जो भारत में आणविक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर क्या होता है, नाभिक ऊर्जा से संबंधित खोज की जाती है, मतलब अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हम जानेंगे एक नोट। अब नोट हम क्या है, इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हमारा पूछ लेता है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो सबसे पहले हमारा कहाँ लगाया गया था? तारापुर। ओके, तो जो था तारापुर में हमारा सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था। अब जानेंगे फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर फ्यूजल ओके प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 2 हल्के नाभिकीय मतलब इस प्रक्रिया में 2 छोटे छोटे नाभिकियों को मिलकर एक बड़े तथा भारी संरचना का नाभिक बनाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं उनको मिलाकर हमें एक बड़ा नाभिक बनाना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अब इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा होती है हमारी अत्यधिक, मतलब जब छोटे नाभिक को हम बड़े नाभिक में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऊर्जा है वो हमारी ऊष्मा के रूप में वेस्ट जाएगी। ओके, इस ऊर्जा को नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। अब इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय संयंत्र। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हमारे जो एग्जाम्पल है, देखिए डायग्राम के साथ हम बताएंगे। अब मान लीजिए हमने 2 छोटे छोटे कोई भी हल्के नाभिक ले लिए। मान लीजिए 2 हमने हाइड्रोजन ले लिए। 2 हल्के हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ हमने 2, देखिए नीचे, यहाँ हमने 2 ये ले लिए हैं हाइड्रोजन। 2 हमने हाइड्रोजन ले लिए, तो ये किसका निर्माण करेंगे? यहाँ पर मिलकर बड़े नाभिक का, और यही हमारा क्या बन जाएगा? हीलियम। तो ये क्या कहलाएगा? हीलियम। अब जानते हैं हम नाभिकीय विखंडन क्या होता है। चलिए देखिए, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया क्या होती है। फर्स्टली हम ये जानेंगे। तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया ये होती है, एक बड़ा हम परमाणु ले लेते हैं, कोई भी नाभिक, उसके द्वारा हम छोटे छोटे परमाणुओं या नाभिकों में हम उसे विखंडित करते हैं। ओके, तो देखिए, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के दौरान या प्रक्रिया के अंतर्गत एक बड़े भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी, मतलब हम एक बड़े नाभिक पर, ये बड़ा नाभिक है यूरेनियम, इस पर हम न्यूट्रॉनों की बौछार कर रहे हैं, मतलब इस पर हम बमबारी कर रहे हैं, तब बड़ा नाभिक कई छोटे छोटे, मतलब कई छोटे छोटे और हल्के नाभिकों में टूट जाता है। क्या हो जाता है? ये टूट जाता है काफ़ी छोटे नाभिकों में, और अत्यधिक ऊष्मा का तथा विकिरण उत्पन्न होता है। यही उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय विखंडन कहलाती है, और यही उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? हमारी नाभिकीय विखंडन। तो ये हमारा देखिए न्यूट्रॉन है, और ये विखंडन प्रक्रिया है, मतलब हम इस न्यूट्रॉन की बौछार हम यूरेनियम पर करा रहे हैं। ओके, ये यूरेनियम का नाभिक है हमारा बड़ा, इस पर हम बौछार करा रहे हैं, तो ये छोटे 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 बहुत सारे कणों में ये विभाजित हो जाएगा। ओके, देखिए, जब यूरेनियम, मान लीजिए अब यूरेनियम 235, मतलब यूरेनियम का जो ये जो है परमाणु भार 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तब यह कई हल्के नाभिकियों तथा विकिरण तथा ऊष्मा में चेंज हो जाता है। ओके, तो कई सारे छोटे नाभिकों में चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक नोट भी है, नोट को पॉइंट कीजिए। ये है यूरेनियम 235, नाभिक के विखंडन के दौरान कुल ऊर्जा उत्पन्न की मात्रा 195 मेगा MeV होती है। ओके, जो हमारी ऊर्जा होती है मेगावोल्ट, ये हमारी कितनी होगी? 195। अब देखते हैं हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ये क्या होता है।
अब इसमें क्या है, हमारे नाम से पता चल रहा होगा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, मतलब हमारी नाभिकों की एक चेन बन रही है। ठीक है, चेन अभिक्रिया के दौरान नाभिकों पर न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, मतलब जो हमारी चेन अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉनों की संख्या की वृद्धि होती है। ओके, वृद्धि गुणित प्रक्रम के आधार पर होता है। न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि तब तक होती है जब तक कि नाभिकीय ईंधन की नाभिक की सभी कण टूट ना जाए। अब जो हमारा कोई नाभिक होता है उसकी कब तक हमारा विभाजित होगा, जब तक कि उसके सारे कण टूट नहीं जाएंगे तब तक विभाजित होगा। मान लीजिए ये हमारा यूरेनियम है, ये बड़ा कण है, अब इसको हमें देखो, ये हमारा एक तरीके से चेन के रूप में विभाजित हो रहा है। देखिए ये हमारा विभाजित हुआ, अब ये फिर से कण हमारा ये इसमें टूटा, ये फिर से टूट गया, ये टूट गया। अब ये कण भी हमारा टूटेगा। ओके, फिर ये कण भी टूटेंगे, इस प्रकार से हमारी चेन चलती रहती है। ये भी टूटेंगे, ये भी टूटेंगे, अब ये नया आ गया तो ये भी टूटेगा। तो इस प्रकार से हमारी ये चेन चलती रहती है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइज।